कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश तो खूब कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही है। लगातार राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग फेल होती जा रही है। वहीं अब जो खबर आई है उससे कांग्रेस के नेताओं की दुनिया हिल गई होगी। कांग्रेस के नेता स्वामी भक्ति में लीन होकर राहुल को जननायक घोषित करने में लगे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के कथित जननायक की चिंता विपक्ष के लोग ही बढ़ा रहे हैं। दर्शकों, महाराष्ट्र की करारी हार और झारखंड की पिछल्लू जीत ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दोस्तों, समझने की जरूरत यह है कि कांग्रेस का हाल बेहाल है, क्योंकि कांग्रेस लगातार परजीवी बनती जा रही है। दोस्तों, समझने की जरूरत यह है कि कांग्रेस अपने दम पर कहीं भी चुनाव जीत नहीं पाएगी। दोस्तों, समझने की जरूरत यह भी है कि कांग्रेस जिस तरह से हार रही है, और इस संसद सत्र की शुरुआत में भी पीएम मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा कि कोई लॉन्च ही नहीं हो पा रहे हैं। दोस्तों, समझने की जरूरत है कि राहुल गांधी की स्वीकार्यता अब विपक्ष में भी खत्म होने लगी है। आखिर क्यों कह रहे हैं हम, ऐसा बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव रिजल्ट में कांग्रेस को जो करारा झटका लगा है, उसका असर अब इंडी गठबंधन पर भी दिखने लगा है। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी के दिन अब लदने लगे हैं। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की ताजा मांग के इस सवाल को और बल मिला है। दरअसल टीएमसी से 4 बार के लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी ने मांग उठाई कि कांग्रेस को अब पीछे हट जाना चाहिए और ममता बनर्जी को विपक्षी गठबंधन की कमान अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। कल्याण बनर्जी की इस मांग का पार्टी के दूसरे सीनियर नेताओं ने भी समर्थन किया है। उनकी इस मांग की गंभीरता का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई थी, लेकिन इसमें टीएमसी से कोई शामिल नहीं हुआ। इस विपक्षी इंडी गठबंधन में कांग्रेस और टीएमसी के अलावा समाजवादी पार्टी, जेएमएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, आरजेडी, शिवसेना, एनसीपी, शरद पवार, डीएमके जैसी पार्टियां शामिल हैं। इसमें झारखंड चुनाव में जेएमएम, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और तमिलनाडु में डीएमके ने शानदार प्रदर्शन किया था। हालांकि इनकी जीत में कांग्रेस का रोल न के बराबर दिखा। जम्मू कश्मीर सरकार में कांग्रेस को जहां कोई मंत्री पद नहीं मिला, वहीं झारखंड में पार्टी अब कैबिनेट पोस्ट को लेकर तोलमोल में लगी हुई है। हालांकि यहां भी उसे कोई बड़ा पोर्टफोलियो मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। ममता बनर्जी को सिद्ध नेता बताते हुए टीएमसी सांसद ने कहा कि वो पूरे भारत में एक लड़ाकू के रूप में पहचानी जाती हैं। उनका नेतृत्व और जनता से जुड़ने की क्षमता उन्हें इंडिया ब्लॉक का आदर्श चेहरा मानती है। बिना एकजुट और व्यावहारिक दृष्टिकोण के विपक्ष के प्रयास विफल होते रहेंगे। कांग्रेस को इंडिया ब्लॉक की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अक्सर गठबंधन के वास्तविक नेता के रूप में देखा गया है, लेकिन टीएमसी ने लगातार ममता बनर्जी को विपक्षी गठबंधन की बागडोर संभालने की वकालत की है। दर्शकों, हरियाणा और महाराष्ट्र में करारी हार के बाद राहुल गांधी की छवि और खराब हो गई है। बीजेपी दावा कर रही है कि राहुल गांधी अब तक 89 चुनाव हार चुके हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस के नेता इस उम्मीद में बैठे हैं कि राहुल गांधी उनके लिए कोई चमत्कार करेंगे। हालांकि अब इंडी गठबंधन के साथ ही कांग्रेस की चिंता बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।